हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरवदेव भारत जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय सिया राम। चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है, स्थल मंडल, चट्टान, ज्वालामुखी, ठीक है, यही सब देखेंगे। टॉप 200 प्लस एमसीक्यू होने वाला है। आप लोग भी अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत जिस पर महाद्वीप या महासागर स्थित है वो क्या कहलाता है? वो एक स्थल मंडल कहलाता है। पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मंडल है? तो यहाँ कितना है? 29%। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है? 3.7। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के कितने प्रतिशत भाग पर जल का साम्राज्य है? तो 61%। उत्तरी में, दक्षिण में फिर अलग हो जाएगा। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में जल पाया जाता है? ठीक है, दक्षिण आइए, दक्षिण में आपका 81% हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर आइए। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है, यह कितने मीटर ऊंचा है? 8850 मीटर। ठीक है, 8848 कुछ है। अभी नया डाटा इसमें अभी चेंज हुआ था, देख लीजिएगा। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मेरिना गर्त की है, ये कितने मीटर गहरा है? 11,022 मीटर। ठीक है। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग कितने किलोमीटर का अंतर पाया जाता है? तो 20 किलोमीटर। स्थल मंडल की मोटाई महाद्वीप क्षेत्रों में औसतन कितनी होती है? तो 40 किलोमीटर। महासागरीय क्षेत्रफल में स्थल मंडल की मोटाई अपेक्षाकृत पतली होती है, यह कितनी है? ये 12 से 20 किलोमीटर का है। अब आगे चट्टान से कुछ। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? ये आपका 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। आगे चट्टान का निर्माण किसके जमने से होता है? मैग्मा या लावा के जमने से। निम्नलिखित में से कौन सा आगे चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट। आगे चट्टान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये स्थूल, परत रहित और जीवाश्म रहित होती है। नेक्स्ट आइए। आर्थिक रूप से बहुत संपन्न आगम चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? इसमें सभी पाया जाएगा। ग्रेनाइट चट्टान के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं? आपका सिलिका और एल्युमिनियम। किस चट्टान में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है? बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है। कोडरमा जो झारखंड में पाया जाने वाला अवरक किन सेलों में मिलता है? ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? ये मैग्माटाइट। अधिकांश आगन चट्टानें पिंड किन चट्टानों से बने होते हैं? तो ये अंतर्वेधी आगन चट्टान से। पाताल में गहराई पर ठंडे होने वाले सबसे बड़े गुंबदकार आगन चट्टान पिंड को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेथोलिथ। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा बेथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर में से अधिक विस्तृत है? इडाहो बेथोलिथ।
कनाडा का कोस्ट रेंज बेथोलिट निम्नलिखित में से किससे बड़ा है? इडाहो बेथोलिट से 24 आई। छोटे आकार के बेथोलिट को क्या कहा जाता है जिसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है? उसे स्टॉक कहते हैं लोग। स्टॉक का विस्तार सामान्य कितने वर्ग किलोमीटर से कम होता है? तो 100 वर्ग किलोमीटर से कम। जब मैग्मा ऊपर की परत की ओर से ऊपर उठाता है तो छतरीनुमा या गुंबदकार रूप में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे लेकोलिथ कहते हैं। जब मैग्मा जमकर तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ के उदाहरण मुख्य रूप से विश्व के किस भाग में मिलता है? ये आपका दक्षिणी अमेरिका। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो वो क्या कहलाता है? तो फोकोलिथ कहलाता है। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सील कहते हैं। भारत में सील मुख्य रूप से किन राज्यों में पाया जाता है? छत्तीसगढ़ और झारखंड। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को क्या कहते हैं? उसे सीट कहते हैं। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे डाइक बोलेंगे। झारखंड के किस जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं? यह सिंहभूम अवसादी चट्टान हवाई। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटे छोटे चट्टानों जब किसी स्थान पर जमा होती है और बाद में दबाव या रासायनिक प्रक्रिया के कारण परत के रूप में निर्मित होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो सभी। ठीक है। अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं? परतदार। वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। खनिज तेल मुख्य रूप से किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। दामोदर महानदी और तथा गोदावरी नदी बेसिन की अवसादी चट्टान में क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। आगरा का लाल किला तथा दिल्ली का लाल किला किस प्रकार की अवसादी चट्टान का उदाहरण है? ये बलुआ पत्थर का। अब कायांतिक चट्टान से क्वेश्चन लगाते हैं। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय व अवसादी चट्टानों से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो यह कायांतिक चट्टान का निर्माण होता है। विश्व की प्राचीनतम सेलों में कहाँ पाई जाती हैं जो 430 करोड़ वर्ष पहले से बनी थी? एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। चूना पत्थर का कायांतित रूप क्या होता है? संगमरमर। ग्रेनाइट के रूपांतरण से कौन सी कायांतित चट्टान बनती है? तो नीस बनता है इसमें। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? उसे क्रेटर कहते हैं।
ज्वालामुखी उद्गार के समय बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा जब शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे सिंडर कहेंगे। ज्वालामुखी उद्गार में निकलने वाले गैसों में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है? तो वाष्प का होता है। पहले आंसू की उत्पत्ति कब होती हुई थी? तो ज्वालामुखी उद्गार के समय। बलुआ पत्थर रूपांतरित होकर किस चट्टान में बदल जाता है? आपका क्वार्टज में। ठीक है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी होती है? लगभग बताना है तो 500। इतना तथा स्ट्रोमली ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आपका इटली में पड़ता है। मेक्सिको में स्थित कौन सा ज्वालामुखी बहुत सक्रिय है जिसमें 40 बार से अधिक उद्गार हो चुका है? तो मेक्सिको में कौन सा ज्वालामुखी है? कोलिमा। स्ट्रोम्बली की ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में किस द्वीप पर अवस्थित है? ये लिपारी द्वीप पे स्थित है। 5 निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायू। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू कहाँ स्थित है? ये आपका हवाई द्वीप में स्थित है। वैसे ज्वालामुखी जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, क्या कहलाता है? इसे कहेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। भूमध्य सागर में स्थित विसुवियस किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी उदाहरण है। काकाटोवा ज्वालामुखी किस जलमंडल में स्थित है? ये आपका सुंडा। फ्यूजियामा जो जापान में और मेयन फिलीपींस में किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। वैसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और पुनः उद्गार होने की संभावना ना हो, ये क्या कहलाता है? ये शांत ज्वालामुखी कहलाता है। को सुल्तान एवं देवमंद शांत ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये आपका ईरान में स्थित है। म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ठीक है, पोपा कहाँ है? म्यांमार में। किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये अभी आपका शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो अफ्रीका में तथा चिम्बराजो दक्षिण अफ्रीका में किसका उदाहरण है? ये इस शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग किस महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है? यह आपका प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर की परिमेखला को क्या कहते हैं? इसे अग्निवलय कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किन महाद्वीपों में के तट पर स्थित है? अमेरिका और एशिया। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम ग्लेशियर कहेंगे।
ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये आपका है येलोस्टोन पार्क, यूएसए में। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक कौन हैं जिनसे गैस व ज्वालामुखी निकलता है? धुआड़े गैस। गंधक युक्त धुआड़े को क्या कहा जाता है? सल्फतारा। अलास्का के कटमई पर्वत को क्या कहते हैं? उसे हजारों धुआरों की घाटी कहते हैं। न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित कौन सा द्वीप अपने धुआड़े के लिए प्रसिद्ध है? व्हाइट द्वीप। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ये आपका कोटापैक्सी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी किस देश में है? इक्वाडोर। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोन डेल सलांडो कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना और चिली देशों की सीमा पर है। 29 है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो एगांग कुआं। एगांग कुआं ज्वालामुखी जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है किस पर्वतमाला पर स्थित है? एंडीज पर्वतमाला। भूगर्भ शास्त्र की वह विशेष शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप में कितने तरह के कंपन होते हैं? 3 तरह के। प्राथमिक तथा पी तरंग ठीक का औसत वेग कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम में ठोस द्रव गैस से होकर गुजरती है? यह आपका हो जाएगा प्राथमिक या पी तरंग। प्राथमिक तरंगों का मार्ग कैसा होता है? नतोदर। पी तरंगों किस प्रकार के तरंगों की भांति होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। द्वितीय अथवा एस तरंगों को और किस नाम से जाना जाता है? इसे अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं। कौन सी भूकंप तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है और तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है? एस तरंग। द्वितीय अथवा एस तरंगों का औसत वेग कितना होता है? 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। सतही अथवा एल तरंगों की खोज किसने की थी? चार्ल्स रिटर। नहीं, एस तरंग की खोज जो किया था ना, ये HD लव हो जाएगा। ठीक है, 41 आइए। कौन सा भूकंपीय तरंग मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है और ठोस तरल गैस तीनों माध्यम से गुजरती है? उसे एल तरंग कहते हैं। सबसे अत्यधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी है? 42 को बताना है। तो एस तरंग है, एल तरंग है। ठीक है, सतही तरंग उसको बोलते हैं। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है? जो सिस्मोग्राफ। भूकंप के उद्भव स्थान को क्या कहते हैं? उसे केंद्र कहते हैं। इसे फोकस कभी कभी दे देता है। भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक
कोई भी तरंग नहीं पहुंचती, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसे छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अंत सागरीय भूकंप के द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में क्या कहा जाता है? उसे सुनामी कहते हैं। रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिका वैज्ञानिक चार्ल्स रिटर रिएक्टर द्वारा किस वर्ष किया गया था? 48। ये 1935 में किया गया था। रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में कितने गुना अधिक तीव्रता रखती है? 49। ये 10 गुना। ठीक है। जब चट्टान में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगला बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इसके बीच में धंसे भाग को क्या कहा जाता है? उसे रिफ्ट घाटी कहते हैं। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये जैफ्रीज थे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? वैगनर ने। संवहन तरंग सिद्धांत के भूगोलवादी कौन थे? थ्री का ये होम्स। प्लेट विवर्तनिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टूजो विल्सन। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय किसे दिया जाता है? डब्ल्यू जे मॉर्गन को। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी की घाटी। चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होने वाले पर्वतों को क्या कहते हैं? उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक अवशिष्ट पर्वत है? ए बी दोनों हो जाएगा। ये बी और सी। ठीक है। विंध्याचल पर्वत और सतपुरा अरावली गुरु शिखर। स्पेन का सियरा और अमेरिका का गेसा एवं बूटे किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होने से बनने वाले पर्वत को क्या कहते हैं? उसे क्या कहें? जमा हो गया यानी संचित पर्वत। लॉजिक को क्वेश्चन पूछ दिया। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप को किस श्रेणी में रखा जाता है? बालू को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उसे क्या कहेंगे? उसे संचित पर्वत कहेंगे इसको। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल के चट्टानों के मुड़ जाने से कौन सा पर्वत बनती है? ये वलित पर्वत बनता है इसमें। तो 39। निम्नलिखित में से कौन सा एक वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? सियरा। विश्व के विशाल पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पहले हुई? 30 मिलियन वर्ष पहले। विश्व की सबसे लंबी पर्वत कौन सी है और यह कहाँ स्थित है? एंडीज, दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 किस देश में स्थित है? ये कहाँ है? नेपाल में है और कहाँ है?
अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो जो कि 5895 मीटर किस देश में अवस्थित है? ये आपका केन्या में पड़ता है। वर्णित पर्वत के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत किस पर आधारित है? प्लेट टेक्टोनिक्स पे। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां प्राचीन समय में कौन सा विशाल भू अवंती या सागर था? वहां पहले टेथिस सागर था। भारत का अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत में गिना जाता है? ये है ना, विश्व के सबसे पुरानी वर्णित पर्वत और अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, दोनों गिना जाता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ये गुरु शिखर, ठीक है, 1722 मीटर है। 20 पठार देखिए। धरातल का वह विशिष्ट स्थल रूप जिसका शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट हो और समान ऊंचाई 300 से लेकर 500 फीट हो, क्या कहलाता है? ये आपका पठार कहलाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी है? ये आपका 16,000 फीट। पर्वतमाला के बीच बने पठार को क्या कहा जाता है? उसे अंत पर्वतीय पठार कहते हैं। पर्वत तल व मैदान के बीच उठे समतल भाग को क्या कहते हैं? उसको पर्वत पदीय पठार कहते हैं। जब पृथ्वी के भीतर जमा लेखोलित भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतही पर भर जाते हैं तो कौन सा पठार बनता है? उसे महाद्वीपीय पठार बनेगा उसमें। चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार को क्या कहते हैं? उसे गुंबदाकार पठार कहेंगे। 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को क्या कहा जाता है? उसे मैदान कहेंगे। नदी हिमानी पवन जैसी शक्तियां के अपरदन से बनने वाले मैदान को क्या कहते हैं? उसे अपरदनात्मक मैदान कहते हैं, ठीक है। आइए 31 देख लेते हैं। हवा द्वारा उड़ाकर लाए गए मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? उसे लोएस का मैदान कहेंगे। चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? इसे कास्ट मैदान कहते हैं। समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन से फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? उसे संप्राय मैदान कहेंगे। हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उसे ग्लेशियर मैदान कहते हैं। नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निक्षेपात्मक मैदान। गंगा, सतलुज, मिसिसिपी एवं हवांगो के मैदान किस प्रकार के मैदान का उदाहरण है? ये आपका निक्षेपात्मक मैदान, ठीक है। उत्सुत कुआं, गीजर, घूलरंध्र, डोलाइन, कास्ट झील, कंदरा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? 37। ये है भूमिगत जल के द्वारा। विश्व में सर्वाधिक उत्सुक कुएं किस देश में पाया जाता है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में।
सर्फ, वेला, चली, तंगड़िका, पुलिन, हुक, लूप, टोम्बोलो किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? 39। आंसर देखिए क्या है, ये सब सागरीय जल है। सर्क, टार्क, अरेत, हार्न, नूनाटक, फ्योर्ड, ड्रमलिन और कैम एस्कर किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? ये आपका क्या है? सब हिम्मत के द्वारा। ऑप्शन से याद रखिएगा। बहुत गहरी हिम्मत गर्त जिनमें समुद्र जल भरा रहता है तथा जो समुद्र तट पर रेखा पर होती है उन्हें क्या कहते हैं? 41। उसे फ्योर्ड कहते हैं। हिम्मत के पिघलने पर जल से भरी सर को क्या कहा जाता है? उसे सर्क झील कहते हैं। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय की एवरेस्ट वास्तव में अपरदन से निर्मित क्या है? 43। ये आपका हॉर्न है। लगातार अपरदन से सर के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है और इनका आकार कंधी या आरी के समान कटकों जैसा हो जाता है तो इन्हें क्या कहते हैं? उसे अरेत या तीक्ष्ण कटक कहेंगे। मुख्य रूप से समूह में मिलने वाले किस स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं? 45। ये ड्रमलिन है। जुगेन, यारडंग, इंसेलबर्न, छत्रक, पलाया, लेगून, बरखान, लोयस और पेंडिप्लेन किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? ये पवन के द्वारा। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को क्या कहते हैं? मरुटिम्बा कहते हैं इसको। 48 है। नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है क्या कहलाता है? उसे बरखान कहते हैं। जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो पवन उन्हें बहुत लंबी दूरी तक ले जाकर जमा करते हैं। इस विस्तृत जमाव को क्या कहते हैं? 49। इसे लोयस कहते हैं। लापेज किस प्रकार के अपरदन या घूर्णन क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? लापेज ये क्या है? भूमिगत जल। गॉर्ज का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? या वो नदी की क्रिया के द्वारा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने पर्वतीय भाग में गॉर्ज बनाती है? तो उपयुक्त सभी ठीक है, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कैनियर गॉर्ज का विस्तृत रूप है। विश्व प्रसिद्ध कोलोराडो कैनियन यूएसए किस नदी द्वारा निर्मित है? ये आपका कोलोराडो नदी। जब नदी की तलहटी उबड़-खाबड़ होती है तो नदी का जल तीव्र झोंके के साथ आगे बढ़ता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं श्रीपिका। ठीक है। श्रीपिकाओं के समूह को सोपानी जलप्रपात कहा जाता है, तो इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ये बी कहते हैं, ठीक है, कास्केड। अफ्रीका में आसवन तथा खोर्तीम के बीच किस नदी के में कई श्रीपिकाओं तथा सोपानी जलप्रपात मिलते हैं? ये नील नदी। जब नदी पर्वतीय प्रदेश से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो पर्वतीय क्षेत्रों से लाए गए नदभार को गिरिपद में निक्षेपित कर शंकु के रूप में फैला देती है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे कहेंगे जलोढ़ शंकु। जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु की अपेक्षा कैसी होती हैं? अधिक चौड़े और कम ऊंचे।
हिमालय, रॉकीज तथा एंडीज पर्वत से निकलने वाली लगभग सभी नदियां किसके निर्माण करती हैं? ये जलोढ़-पंखों का। नदी के मुर्दार मार्ग या सांप की भांति बल खाती हुई गति को क्या कहते हैं? इसे विसर्प कहते हैं। जब नदी के मोड़ में अधिक घुमाव हो जाता है तो मुख नदी से अलग हो जाती है। इस अलग हुए भाग को क्या कहते हैं? इसे गोखुर झील कहेंगे। आइए 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने विसर्प या गोखुर झील के लिए प्रसिद्ध है? तो तुर्की की मियांडर, अमेरिका की मिसिसिपी और भारत की गंगा एवं गंडक सभी हो जाएगा। इटली की कौन सी नदी अपने विसर्प और गोखुर झील के लिए जानी जाती है? इटली में कौन सी नदी है? पो नदी। आंध्र प्रदेश में कौन सी अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? रासायनिक अपक्षय। लटकती घाटी यू आकार की घाटी एवं मोरन किस क्षेत्र में बनते हैं? ये आपका हिमानी क्षेत्र में बनता है। यू आकार की घाटी की क्या विशेषता होती है? ये तल चौड़े, किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होती है। जल निर्गमन क्षेत्र और काष्ठ मैदान किस क्षेत्र के स्थलाकृति में पाए जाते हैं? इस चूना क्षेत्र में पाया जाता है। किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंसे जाने से किस तट का निर्माण होता है? ये फियर तट का निर्माण होता है। फियर तट का एक प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? नॉर्वे की तट। अच्छा। नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धंस जाने से किस तट का निर्माण होता है जिसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है? ये रिया तट। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस तट का उदाहरण है? रिया तट का। सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को क्या कहते हैं जिस पर रोधिकाओं की समांतर श्रृंखला मिलती है? हेफा तट। यूरोप का बाल्टिक तट किस प्रकार के तट का अच्छा उदाहरण है? हेफा तट का। समांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धंसाव से किस तट का निर्माण होता है? डॉल्मेंशियन तट का। युगो युगोस्लाविया का तट किस प्रकार के तट का प्रमुख उदाहरण है? डॉल्मेशियन का तट। स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जलस्तर के नीचे गिरने से किस तट का निर्माण होता है? निर्गत समुद्र तट का। भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट किस प्रकार के तट का उदाहरण है? निर्गत समुद्र तट का। उष्णकटिबंधीय सदाहवार वन मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? विषुवतीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेश जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो। उष्णकटिबंधीय सदाहवार वनों के वृक्षों की पत्तियां कैसी होती हैं? चौड़ी होती है, पूरी तरह नहीं झड़ती। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाहवार वन के उदाहरण है? रोजवुड, आबनूस और महोगनी। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ठीक है, ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाहवार वन में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
ये मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन सामान्य किस वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है? ये जो है ना आपको 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देने वाले वनों के मुख्य वृक्ष कौन से हैं? साल, सागवान, नीम और शीशम। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले मुख्य जानवर कौन से हैं? आपका बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। ये भी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आइए 436 लिख लेते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन महाद्वीपों के किस भाग में पाया जाता है? मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश तथा पूर्वी किनारे पे। दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 37 शीतोष्ण सदाबहार वन पाया जाता है उसमें। शीतोष्ण सदाबहार वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के कौन से पेड़ पाए जाते हैं? वाद, चीड़ और यूकेलिप्टस। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर कौन से वन मिलते हैं जो शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है। उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन से हैं? ये वांज है, एस और बीच। फ्रिजेंट और तथा मोनल जैसे सुंदरी पक्षी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाया जाता है ये। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिम किनारों पर कौन सा विशिष्ट वनस्पति पाया जाता है? भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाया जाता है? सभी हो जाएगा। ठीक है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट आइए। भूमध्य सागरीय वनस्पति वाले क्षेत्रों में कैसी ऋतुएं होती हैं? 44 गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है इसमें। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार के फल पैदा किए जाते हैं? संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर। खट्टे फल। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में पाए जाने वाले शंकुधारी वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसे टेंगा वन कहते हैं। शंकुधारी जो टेंगा वनों के वृक्षों की मुख्य विशेषता क्या है? ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। किन वन के काष्ठ लकड़ी का उपयोग मुख्य रूप से लुगदी बनाने, अखबारी कागज, माचिस एवं पैकिंग के बक्से बनाने के लिए किया जाता है? ये आपका शंकुधारी वन के। ठीक है। चीड़ और देवदार किस प्रकार के वन के मुख्य पेड़ हैं? 49 ये आपका शंकुधारी वन के। रजत, लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू जैसे जानवर सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ये शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं। टुंड्रा वनस्पति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में। 52 आ जाइए। टुंड्रा क्षेत्र में अत्यधिक ठंड के कारण बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, जिनमें मुख्यतः क्या है? काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां। सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी जैसे मोटे फर और मोटी चमड़ी वाले जानवर कहाँ पाए जाते हैं?
ये आपका भूमध्य सागर, सॉरी, ये आपका जो है ना टुंड्रा वनस्पति क्षेत्र में पाया जाता है। 54 है ये। कटीली झाड़ियाँ मुख्य रूप से किस प्रकार के वन क्षेत्र में पाया जाता है? शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में। घास का मैदान देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ भूमध्य रेखा के दोनों तरफ किस प्रकार के वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती हैं? तो निम्न के मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में, ठीक है। आइए 55। उष्णकटिबंधीय घास काफी ऊंची होती है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी तक बढ़ सकती है? तो 3 से 4 मीटर तक। 57 जी। सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ये अफ्रीका में पाया जाता है। ब्राजील में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कंपोज कहते हैं, तो वेनेजुएला और कोलंबिया में से क्या कहेंगे? 58। इसे लानोज कहेंगे। आइए 59। शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ महाद्वीप के भीतरी भागों में पाई जाती है। यहाँ की घास कैसी होती है? तो छोटी एवं पौष्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान और देश सही मिलान है बताना, ठीक है। सही है, तो ये आपका पेरी। तो इसको छोटा कर देते हैं, मिलाने में सही आएगा। पेरी अमेरिका का, कनाडा का है। पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड और दक्षिण अफ्रीका, लाओस ऑस्ट्रेलिया, स्टेपिज एशिया, ठीक है। ये आपका सभी सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।